आदाब, मैं साहिबा साबरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी समाचार प्लस में। जय हिंद जय भारत दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हिंदी समाचार प्लस में। मैं सोमवीर सैनी आपके साथ। दर्शकों, जैसे कि पल पल की अपडेट जो है रुड़की क्षेत्र से मैं आप तक पहुंचाता हूं, इसी के साथ आज मैं एक बार फिर मौजूद हूं नवीन जी के कार्यालय पर, जहां पर जो है दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं नवीन जैन एडवोकेट जो है समाज सेवी भी हैं, लगातार जो है समाज की सेवा भी करते हैं और लगातार छोटे छोटे प्रोग्राम और बड़े प्रोग्राम क्या कोई भी प्रोग्राम जो है नहीं छोड़ते हैं, सभी से जो है अवगत भी रहते हैं और सभी को अवगत भी कराते हैं। इसी के साथ मौजूद हैं नवीन जैन जी और उनकी पूरी टीम। और आइए बात करते हैं नवीन जैन जी, जिसे कि आज उन्होंने जो कार्यक्रम किया है वो किस प्रकार का कार्यक्रम है, जानने का प्रयास करेंगे एडवोकेट नवीन जैन से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। मैं आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने राष्ट्र के प्रति, उन भारत रत्नों के प्रति इस वक्तव्य को लेना सुनिश्चित किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आज हमने अपने कैंप कार्यालय पर गत वर्षों की भांति 2 भारत रत्न जो महापुरुष की श्रेणी में भी आते हैं, क्योंकि उनके आदर्श और सिद्धांत यह बताते हैं कि उन्होंने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी सोच रखकर राष्ट्र कल्याण के लिए कार्य किए। तो मैं ऐसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए उनके जयंती वर्ष पर आज हमने ये श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम रखा और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो वो कार्य आज हमारे विकसित भारत यात्रा के अनुसार हमारे राष्ट्र ऋषि मोदी जी कर रहे हैं, और उसमें हम प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक राष्ट्र दायित्व है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति और अपने राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस साकार सोच को एक सफल कीर्तिमान स्थापित करने का जो अपना संकल्प लेकर इस संकल्पित भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित राष्ट्रों में प्रथम स्थान दिलाने के लिए हम सब एक अपना भी राष्ट्र के प्रति आहुति उस विकसित यात्रा में डालें, ताकि समाज व राष्ट्र हमारा सनातनी हो और विश्व पटल पर एक नई पहचान बनाने में सफलता प्राप्त करें। सर, आपने बात करी विकसित संपर्क यात्रा गांव गांव जा रही है, शहर शहर जा रही है, पर लेकिन मेरा आपसे सवाल है सर, आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है और कहीं जो है शिकायत भी, क्या ये विकसित यात्रा सिर्फ गिने चुने गाँव में पहुँच रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता राष्ट्र के प्रति जो भारत विकसित यात्रा बनाई गई है, हर वंचित तक पहुंचाने के लिए ही लागू की गई है। ऐसे तो लगभग 740 राष्ट्र की जनहितैषी योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो सुकन्या योजना हो, विवाहित अविवाहित मातृशक्ति के लिए वो योजनाएं हों, वो सब लोगों को नहीं मिल पाती थी। उसके लिए ही आज ये विकसित भारत यात्रा रथ, जो मोदी की गारंटी का रथ है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वंचित लोगों तक पहुंचाने के लिए लागू किया गया है। और यदि किसी भी, मैं इसमें पूर्णतः पुरजोर घोषणा करता हूं कि यदि जिस भी वंचित व्यक्ति तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कर्मठ कार्यकर्ता आज उनसे वादा ही नहीं, पूर्णतः संकल्पित होकर कहता है कि जिस भी व्यक्ति को यदि वंचित योजनाओं से रह गया हो, जो लागू की गई थी राष्ट्र के लिए, उस नागरिक के लिए, तो वो दबा कुचला गरीब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा व्यक्ति मेरे से संपर्क करे। मैं आपको यही रुड़की महानगर आसपास के देहात क्षेत्रों को भी संकल्पित हो कहता हूं कि वो मेरे तक इस तहसील रुड़की में पहुंचे और मेरे से संपर्क करें। भाजपा के इस छोटे से कार्यकर्ता नवीन जैन से मैं उसको उस वंचित जो भी रह गया हो उस योजना का लाभ दिलाने में पूर्णतः संकल्पित हूँ।
तो दर्शकों सबसे बड़ी बात आज नवीन जैन एडवोकेट जी ने यहाँ पर दावा कर दिया है और इस बात को जो है दावे के साथ आपको जो है चैलेंज भी कर दिया है कि कहीं ना कहीं अगर आप इस योजना से जो है वंचित रह गए किसी भी गांव से किसी भी शहर से तो आप जो है नवीन एडवोकेट जी के जो है कार्यालय पर पहुंचे और उनसे संपर्क भी कर सकते हैं ताकि वो आपको इन योजनाओं का लाभ दिला सके। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है कुछ और शख्स, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका क्या कहना है सर आज के प्रोग्राम में? नहीं, आज का प्रोग्राम तो जो श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय मदन मोहन मालवीय जी उनका प्रोग्राम था। वह प्रोग्राम यहाँ पर जो है सभी जितने कार्यकर्ता थे उन्होंने अपनी शुभकामनाएं और उनके श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और जहाँ तक बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की है तो विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है और सैकड़ों योजनाएं जो मोदी जी ने जो है चलाई हैं, संचालित की हैं, उनका लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। उसके लिए यह संकल्प यात्रा पूरे देश में घूम रही है और प्रयास किया जा रहा है कि चूंकि बहुत लोग जुड़ रहे हैं और उसका लाभ भी उठा रहे हैं और लोगों को उसका फायदा भी पहुंच रहा है। कि आज मैं इन दोनों महापुरुषों को के इस पुण्य दिवस पर हम सभी उन्हें नमन करते हैं और संकल्पबद्ध होते हैं कि योजनाओं का लाभ सभी देश को कार्यकर्ताओं को मिले, सभी लोगों को मिले और सभी लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर के कार्य करें। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद सर, आपका भी आपने बहुत अच्छे विचार रखे अपने। इसी के क्रम में जो है हमारे साथ कुछ और शख्स जुड़ चुके हैं, आइए जानने का प्रयास। चुनाव पूरी तरह जीतेंगे, मेरी यही है। पहले मैं आपको जो आज जिस उपलक्ष्य में यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं मैं उस विषय में आपको जानकारी दे देता हूँ। जी जी। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण ब्यूरो के जो अध्यक्ष हैं नवीन जैन जी, इनके कैंप कार्यालय तहसील पर एक आयोजन किया गया है। जो हमारे दो महापुरुष हैं वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय जी, इनकी जयंती है। इस उपलक्ष्य में इनके तहसील कैंप कार्यालय पर अधिवक्ता साथियों और हमारे समाज सेवी और भाइयों के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम उपलब्ध कराया गया और उसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ पर उनके जन्म जयंती पर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं इन दोनों के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुष्प जो है चढ़ा रहे हैं और जो है किस प्रकार से आज इन श्रद्धा भाव से जो है आज यहाँ पर ये जो है कार्यक्रम रखा है और लगातार कार्य करते हैं। आइए जानते हैं सर, तो कैसा लग रहा है आज ही इस जयंती को मना? जयंती पूरा देश मना रहा है और कैंप कार्यालय पर जन्म जयंती हो, जो भी हमारे पार्टी के कार्यक्रम हो, यहाँ पर नवीन जैन जी मनाते रहते हैं। इनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और हम इस बीच में ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे महापुरुष थे दोनों, इनके बताए मार्ग पर देश चले। इन्होंने बड़े देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, गरीब से गरीब के लिए और अमीर से अमीरों के लिए, सबके लिए इन्होंने एक समान नीति अपनाई है। तो मैं इसी उपलक्ष्य में इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपका भी धन्यवाद करता हूं और हमारे यहाँ पर आए सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पर जो है कैंप कार्यालय पर सभी ने अपने अपने जो है जो कार्यक्रम था उसके जो है विचार परामर्श जो है आपके सामने रखे और सभी ने आज ये जयंती जो है श्रद्धा भाव से जो है मनाई। तो इसी के साथ जो है बने रहिए कैमरामैन विपिन सैनी के साथ, मैं सोमवीर सैनी। देखते रहिए हिंदी समाचार प्लस।